हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये चैनल को मैंने शुरू किया है अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए दूसरों के साथ। अगर मेरे एक्सपीरियंसेस से वो कुछ लाभ ले सकें तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अगर मैं किसी के काम आ सका तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी बात को सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो चैनल है इसमें दो वर्ड मैंने जोड़े हैं एक साथ। एक है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है एस्ट्रोलॉजी। मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शेयर करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे शुरुआत करी, क्या-क्या मैंने सीखा है, क्या-क्या मैंने इससे समझा है। और दूसरा शब्द है एस्ट्रोलॉजी, जिसको एज़ अ हॉबी मैं कर रहा हूँ। शुरू करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट क्या है और क्यों करनी चाहिए? हर कोई चाहता है कि वो अमीर बने। अमीर बनने के लिए वेल्थ, जिसको कहते हैं लक्ष्मी को एक्यूमुलेट करना पड़ता है या एकत्रित करना पड़ता है। जब बंदे के पास बहुत सारा धन एकत्रित हो जाता है तो हम उसे अमीर कहते हैं। ठीक है। बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों को यही समस्या रहती है कि वो कैसे पैसा जोड़ें, जोड़ जोड़ के कैसे इन्वेस्टमेंट करके अमीर बने। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, एक होती है सेविंग्स, एक होती है इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म सेविंग्स के बाद ही आपको उसके फायदे समझ में आते हैं। सेविंग्स के साथ थोड़ा बहुत रिस्क एसोसिएटेड होता है, पर जनरली ये सेफ होती हैं और लॉन्ग टर्म होती है। लेकिन आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरह मत देखें। सेविंग्स को सेविंग्स की तरह देखिए और उसको करें। बहुत ज़रूरी है सेविंग्स करना। ठीक है। क्योंकि मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ। मुझे पता है एक उम्र के बाद मैं काम नहीं कर सकूंगा। उसके बाद जो मैंने बचाया होगा वो मेरे ही काम आएगा। दूसरा ये भी है कि मेरे अपने कुछ सपने हैं कि मैं अमीर बनूं। मैं ये चीज़ खरीद सकूं, मैं वो चीज़ खरीद सकूं, मैं यहाँ जाऊं घूमने, मैं ये करूं, मैं वो करूं। कभी ऐसा ना हो कि मेरी एक इच्छा हो कुछ करने की बट मेरे पास पैसे ना हो। तो मुझे अमीर भी बनना है, मुझे वेल्दी भी बनना है। तो यहाँ वेल्दी बनने के लिए हमें करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मेरे ग्रैंडफादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो सेविंग्स तो उन्होंने करी है। ठीक है। और वही आदतें उन्होंने मुझ में भी डाली हैं। या कह लो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खून में मुझे मिली हैं कि मैं हमेशा ही सेव करता हूँ। मैं इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहूँगा और ये भी मैं बताऊंगा ये मुझे कैसे समझ में आया और कब समझ में आया है। बट बचपन से ही एक था कि अगर कोई मुझे बर्थडे पे कोई गिफ्ट देता था, जिसमें एट टाइम्स कैश भी होता था, कि किसी ने मुझे 100 रुपये दिया, किसी ने 1000 रुपये दिए, किसी ने 500 रुपये दिए। समय समय के हिसाब से जो जो मुझे मिलता गया मैं उसको बचाता था, मैं उसको सेव करता था। फिर अपने बचाए हुए पैसों से मैं कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदता था। तो बेसिकली मेरी जर्नी में अगर मुझे कुछ लेना है, अगर घर वालों ने दे दिया या दिलवा दिया, बहुत अच्छी बात है, मुझे मिल जाता था। नहीं तो मुझे उसके लिए प्रयास करना पड़ता था, मुझे उसके लिए पैसे जोड़ने पड़ते थे, फिर जाके वो चीज़ मैं लेता था। बहुत से लोगों के साथ भी यही होता होगा कि अगर घर वालों ने उन्हें कोई चीज़ नहीं दिलवाई है किसी भी कारण से, कि उनके पास पैसों का अभाव है या वो नहीं दिलवाना चाहते हैं, कुछ भी रह सकता है। ठीक है। कुछ भी रह सकता है। तो बंदे को अपने ही अपने ही एफर्ट से वो चीज़ को अर्जित करना पड़ता है। और जब वो उस चीज़ को अर्जित करता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। अभी यहाँ पे यही हमें समझना है कि कोई चीज़ के लिए मैं सेव कर रहा हूँ उसको लेने के लिए, बट ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सिर्फ सेविंग है ताकि मैं कल को वो चीज़ ले सकूँ जो मैं लेना चाहता हूँ। उससे ज़्यादा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। सेविंग्स कोई क्यों करता है? जैसे मैंने कहा, मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ। कल को मेरी जॉब खत्म होगी जब मेरी उम्र 60 साल की हो जाएगी। 60 साल का तो पैमाना है। ठीक है। हो सकता है मैं प्राइवेट में हूँ, मैं 60 से 65 तक जा सकूँ, हो सकता है 70 तक जा सकूँ। बट एक समय आ जाएगा जब मेरा शरीर ही मेरा साथ छोड़ने लग जाएगा कि मैं काम नहीं करना चाहूँगा।
हो सकता है मैं अक जाऊं कि भाई मुझे करना ही नहीं है और मैं कितना करूंगा, मेरी इतनी उम्र हो गई है तो मैं कब तक करता रहूंगा। और ये भी हो सकता है कि फिक्स रिटायरमेंट हो कि 58 के बाद मैं काम ही ना कर सकूं जैसे गवर्नमेंट में होता है, या फिर 60 के बाद मैं रिटायर हो जाऊं, मैं काम ही ना कर सकूं। कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज में 60 की एज है, कुछ में 58 की है, तो कुछ पता नहीं है। बट हम इसको मोटा मोटा 60 साल की उम्र को लेके चलेंगे। 60 साल के बाद मेरे पास एक्टिव इनकम का कोई सोर्स नहीं रहेगा, मुझे कहीं से कोई सैलरी नहीं आएगी। तो मेरे पास जो मैंने अर्जित किया होगा, जो मैंने सेव किया होगा, उसी से मुझे अपना गुजारा करना होगा। बट सपना तो अमीर बनने का भी है, तो इसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें एक गोल सेट करना पड़ता है और उस गोल को अचीव करने के लिए प्रयास करना होता है। गोल ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए, गोल एक फिक्स नंबर होना चाहिए। एक मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल है, नंबर्स डोंट लाई। ठीक है, क्योंकि नंबर्स लाई नहीं करते हैं। तो हमें पता है हमें कहाँ पहुंचना है और हम कहाँ पर हैं। उस हिसाब से हमें बहुत फायदा होता है ये जानने में हम कहाँ हैं और हमें कितना दूर और जाना है, क्या ये अचीव कर पाएंगे या नहीं अचीव कर पाएंगे। जब मैंने अपना इन्वेस्टमेंट का गोल सेट किया तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि कैसे करना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने अपनी जो जीवन का एक्सपीरियंसेस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा उसके बारे में। कि मैंने 7 करोड़ का टारगेट रखा कि जब मैं रिटायर हूँ, 60 साल की उम्र को समझा था मैंने कि जब मैं रिटायर हूँ तो मेरे पास 7 करोड़ रुपया होना चाहिए। बहुत अच्छा गोल है। लगा था कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, मैं कर भी नहीं पाऊंगा, बट मैं डरा नहीं, मैंने स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं करता गया तो पता चला 7 करोड़ तो अचीवेबल है और ये अचीव हो जाएगा मेरे रिटायरमेंट से तो बहुत पहले। तो मैंने अपने गोल पोस्ट को शिफ्ट कर दिया, मैंने इसे 15 करोड़ किया। जब मैंने इसे 15 करोड़ किया तो समझ में आया कि ये भी कम है, मुझे इसको 20 करोड़ करना चाहिए। तो मैं इस गोल पोस्ट को और शिफ्ट कर दिया 20 करोड़। तो ये मेरा करंट गोल का जो टारगेट है वो है 20 करोड़, और मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें ये समझना होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए गोल तो हमने सेट कर दिया, लेकिन आज जो मैं 20 करोड़ बोल रहा हूँ, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, जब भी मेरी रिटायरमेंट होगी, जब भी मेरी रिटायरमेंट होगी, तो 20 करोड़ की वैल्यू क्या रहेगी। आज 20 करोड़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, 20 करोड़ है, 20 करोड़ है, 20 करोड़ है। हो सकता है आने वाले 10 साल बाद ये 20 करोड़ की वैल्यू उतनी ही हो जो आज के 10 करोड़ की है। हो सकता है कि थोड़ी और कम हो या थोड़ी ज्यादा हो। ये बहुत सारी बातें डिपेंड करती है कि इन्फ्लेशन कितना है। हम इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन एक गोल जो है जो आपको सेट करना है वो काफी रीजनेबल रखिए। जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा रखिए। वो इसलिए ज्यादा रखने की जरूरत है ताकि आपको पता है कि आपको ये अचीव करना है, आप उसके लिए और प्रयास करेंगे। जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे तो एक दिन वो गोल अचीव हो जाएगा। याद रखिएगा, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, जितने लंबे समय के लिए की जाए उतना ही ज्यादा फलित होती है। इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा या आप क्या सुनना चाहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।